नमस्कार। आजकल हम सब इंटरनेट पर ढेरों कहानियां सुनते और देखते हैं, है ना? पर एक बात सोचने वाली है, क्या इन डिजिटल नैतिक कहानियों के पीछे भी कोई छिपा हुआ फॉर्मूला हो सकता है? आज हम इसी ब्लूप्रिंट को, इसी राज को खोलने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सवाल यही है, आखिर वो कौन सा गुप्त फॉर्मूला है, कौन सी रेसिपी है जो इन कहानियों को इतना इतना दिलचस्प और असरदार बना देती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जरा गहराई में उतरते हैं। और ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम कू टीवी हिंदी की दो बहुत ही पॉपुलर कहानियों को लेंगे और उनको बारीकी से देखेंगे, ताकि उनके बीच का जो एक शक्तिशाली धागा है ना, उसे हम पकड़ सकें। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने इस विश्लेषण का पहला हिस्सा। और इसमें हम मिलते हैं हमारी दोनों कहानियों के नायकों से। अब देखिए, इनकी यात्राएं बिल्कुल अलग हैं, पर मंजिल मंजिल कहीं ना कहीं एक ही है। तो देखिए, एक तरफ है आदित्य, एक नौजवान एडवेंचर का शौकीन जो एक पुराने नक्शे के सहारे एक छिपे हुए रहस्य की तलाश में निकला है। और फिर दूसरी तरफ है अशोक, एक सीधा साधा किसान जिसकी जिंदगी बर्बादी की कगार पर है। और फिर उसे मिलते हैं 3 जादुई बीज। देखिए, हर कहानी की शुरुआत एक मोड़ से होती है ना? आदित्य के लिए वो मोड़ था एक पौराणिक गुफा का नक्शा जो उसे एक बड़े एडवेंचर पर बुला रहा था। और अशोक के लिए उसके सामने चुनौती थी एक बंजर खेत और एक लालची जमींदार भैरव सिंह। मतलब दोनों ही हीरो एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो ठीक है, यात्रा तो शुरू हो गई, पर अब आगे क्या? अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां हमारे हीरोज को मिलती है जादुई मदद, और साथ ही वो अपनी पहली बड़ी चुनौतियों का सामना भी करते हैं। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो इन दोनों कहानियों में एक 4 स्टेप का पैटर्न बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। सबसे पहला स्टेप है एक उत्प्रेरक, मतलब कोई ऐसी चीज जो कहानी को शुरू करे, जैसे कि नक्शा या वो बीज। फिर दूसरा स्टेप एक मेंटर, एक गाइड। तीसरा स्टेप एक दहलीज, जैसे कि गुफा का दरवाजा या कोई पोर्टल। और आखिर में चौथा स्टेप असली इम्तिहान, असली परीक्षा। तो ये जो मेंटर या मार्गदर्शक वाला किरदार है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये असल में एक समझदार कैरेक्टर होता है जो हमारे हीरो को या तो सही रास्ता दिखाता है, उसे कुछ सिखाता है, या फिर कोई जादुई तोहफा देकर उसकी मदद करता है। अब जैसे आदित्य की कहानी में देखें तो उसका मेंटर कौन है? एक जादुई पेड़। और वो पेड़ उसे एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताता है, एक फैलते हुए अंधकार के बारे में जिसका नाम है काल रात्रि। एक ऐसा अंधकार जो पूरी दुनिया को निगलने पर तुला है। और अगर अशोक की बात करें तो उसकी मदद के लिए आता है एक रहस्यमयी मुसाफिर, और वो उसे कुछ ऐसे बीज देता है जिनसे सितारों की तरह चमकने वाले जगमगाते हुए पौधे उगते हैं। ये पौधे मानो उसकी किस्मत बदलने का वादा कर रहे हों। तो हीरो भी हैं, उनकी मदद करने वाले भी हैं। पर कहानी में असली मजा तो तब आता है जब विलन की एंट्री होती है ना? तो अब बात करते हैं उस अंधकार की, उस बुराई की जिससे हमारे हीरोज को टकराना है। आखिर विलन के बिना हीरो कैसा? और ये चीज बहुत दिलचस्प है। देखिए, दोनों कहानियों में बुराई का चेहरा बिल्कुल अलग है। एक तरफ है काल रात्रि, मतलब एक सुपरनैचुरल, एक ऐसी अंधेरी ताकत जो सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। और दूसरी तरफ है भैरव सिंह, जो हमारे समाज में ही मौजूद है। वो पैसे और पावर के लालच का जीता जागता प्रतीक है। आदित्य की मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब उसे सबसे बड़ा धोखा मिलता है, वो भी अपनी ही एक साथी निशा से। वो साफ साफ कहती है, मैं काल रात्रि की सेविका हूं और मैं तुम्हें रोकने आई हूं। सोचिए, ये कितना बड़ा झटका होगा। विश्वासघात का वो पल कहानी को एकदम पलट देता है। अशोक का मामला एकदम सीधा है। विलन सामने है, भैरव सिंह आकर सीधे सीधे धमकी देता है, ऐलान कर देता है, ये पूरा गांव और एक एक खेत मेरी जागीर है, और ये जो चमकने वाले पौधे हैं ना, ये अब मेरे हुए। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो हिस्सा जहां हमें पता चलता है कि असली जीत हीरो की ताकत से नहीं बल्कि उसके चरित्र से, उसके गुणों से मिलती है। और यही इन कहानियों का सबसे सबसे जरूरी मैसेज है। और देखिए कि दोनों की जीत कैसे होती है। आदित्य को जीत मिलती है धोखे के बाद, एकता और हिम्मत दिखाने से। तभी एक दिव्य हथियार प्रकट होता है और अंधेरे का खात्मा कर देता है। और अशोक,
वो जीतता है अपनी निस्वार्थता से। जब उससे पूछा जाता है कि क्या चाहिए, तो वो अपने लिए कोई खजाना नहीं मांगता, बल्कि अपने गांव की सूखी जमीन के लिए अमृत वाला पानी मांगता है। और विलन का क्या होता है? भैरव सिंह का अंत हमें एक सीधा साधा सबक सिखाता है। उसका लालच ही उसे ले डूबता है। जैसे ही वो लालच में आकर उस जादुई अमृत जल को छूता है, वो पानी आग बन जाता है और उसे जलाकर राख कर देता है। तो मतलब दोनों कहानियों के क्लाइमैक्स से एक ही सबक मिलता है, एक ही निचोड़ निकलता है। जो बुरा है, जो लालच है, वो आखिर में खुद को ही खत्म कर देता है, और जो अच्छा है, जो नेकी है, उसे हमेशा इनाम मिलता है। तो अब हम आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि ये कहानियां इतनी चलती क्यों हैं? आखिर क्या बात है इस फॉर्मूला में जो ये इतना असरदार है और आज भी, इतने समय बाद भी लोग इसे पसंद करते हैं? तो अगर हमें इस मॉडर्न लोक कथा का फॉर्मूला लिखना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले एक आमसा हीरो जिसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, फिर एक जादुई मेंटर जो एक खास तोहफा देता है। उसके बाद हीरो का इम्तिहान होता है लालच या अंधेरे की ताकतों से, और जीत का रास्ता क्या है? हीरो के अंदर के गुण जैसे हिम्मत, एकता या निस्वार्थ होना, और आखिर में सिंपल अच्छाई की जीत होती है और बुराई को सजा मिलती है। और उस जादुई पेड़ के शब्द, वो इस पूरे फॉर्मूले का सार है, उसका निचोड़ है। वो कहता है, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चे दिल और एकता से हर तरह के अंधेरे को मिटाया जा सकता है। कितनी पावरफुल बात है ये! और यही है इस फॉर्मूले की खूबी। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये हमें हिम्मत, निस्वार्थ होने और साथ मिलकर रहने जैसी बातें सिखाता है। ऐसी बातें जो कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसीलिए आज के इस डिजिटल जमाने में भी ये कहानियां इतनी पसंद की जाती हैं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए। आज की दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी उलझी हुई है ना? तो क्या ऐसे में इन सीधी साधी सिंपल कहानियों की असली ताकत यही है कि ये हमें वो बातें याद दिलाती हैं जो कभी नहीं बदलती? इस पर